बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ CHW, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसके मेन कंपोनेंट। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अपने पेपर की 100% प्रिपरेशन के लिए इस क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। हम पढ़ लेते हैं, 8-10 पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो बुलेट्स है ना, यहाँ से हम ये क्वेश्चन जो है ना स्टार्ट करेंगे। और वो स्टूडेंट जिनके पास शॉर्ट टाइम है, जिनके एग्ज़ाम्स करीब हैं, उनका भी हल बताऊंगी आपको किस तरह अपनी शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा जी, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि LHV से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहला पॉइंट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकरेज द गुड हेल्थ हैबिट्स एंड क्लीन इन्वायरमेंट। ठीक है, अंडरस्टूड वाली बात है कि गुड हेल्दी हैबिट्स को इनकरेज करना, प्रमोट करना और माहौल को साफ रखना, ये किसका कंपोनेंट है? जो CHW कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को जो हम ट्रेनिंग्स देते हैं ना, ठीक है, उसका मेन कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड, आइडेंटिफाई द प्रैक्टिस दैट मेक वाटर डर्टी ड्यूरिंग कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूज़। ठीक है। अच्छा जी, अक्सर औकात जब पानी को कलेक्ट करते हैं या स्टोर करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है ना वो गंदा पानी हो जाता है, डर्टीनेस आ जाती है। उसकी शनाख्त करना, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है। इनकरेज द क्लीन कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ वाटर। पानी के इस्तेमाल को पानी के इस्तेमाल जो है वो पानी को साफ़ सुथरा रखना। ठीक है, उसको किस तरह स्टोर करना है, कलेक्ट करना, उस क्लीन कलेक्शन ऑफ वाटर उसको इनकरेज करना। ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ CHW। फिर आ जाता है डिस्कस द वे टू गेट रिड ऑफ रबिश। है कूड़ा क्रिकेट को किस तरह से डिस्पोज करना है, उसको डिस्कस करना। ठीक है। शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू बिल्ड रबिश पिट एंड कंपोजिट पिट एंड लैट्रिन्स। अच्छा जी, पीपल्स के साथ, लोगों कम्युनिटी के साथ जहाँ पे CHW वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के साथ क्या इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करनी है कि आपने कूड़ा करकट को किस तरह जो है वो थ्रो करना है, किस तरह आपने डिस्पोज करना है। ठीक है, जो लेट्रिन्स वगैरह का वेस्ट उसको किस तरह डिस्पोज करना है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। फिर आ जाता है शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्री नेटल केयर, एंटी नेटल केयर, जो वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोवाइड की जाती हैं, वो इन्फॉर्मेशन वुमेंस को तक शेयर करना कंपोनेंट ऑफ CHW है। ठीक है। फिर आ जाता है जी, इनकरेज द एडुकेट प्री नेटल न्यूट्रिशन। एंटी नेटल केयर में जो न्यूट्रिशन दी जाती है वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो न्यूट्रिशन ज़रूरी होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ CHW। यानी CHW जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती हैं, ये उसके मेन कंपोनेंट है, ये चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। ठीक है। फिर आ जाता है आइडेंटिफाई एंड द रेफर वुमेन्स विद प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में, एंटीनेटल पीरियड में हम देखेंगे कि वुमेन को कोई जो है वो कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर है तो उसको हम रेफ़र कर देंगे। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसको बाद उसको रेफ़र कर देना है। फिर आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन हेल्थ प्रैक्टिस ड्यूरिंग डिलीवरी। डिमॉन्स्ट्रेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन यानी हेल्थ प्रैक्टिस ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान जो भी जिस हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है उसके बारे में गाइड करना। ये CHW को यानी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग्स में ये चीज़ें जो है ना सिखाना, ये कंपोनेंट है इसका। ठीक है। इनकरेज द ब्रेस्ट फीडिंग। वुमेन को हमने इनकरेज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना दूध पिलाएं, माँ का दूध जो है वो सबसे बेस्ट है। फिर आ जाता है ले एम्फोसाइज अपॉन इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट पे जो है ना बेबी की जब बर्थ होती है BCG लगती है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन के बारे में उसको गाइड करना कि कब कब हर मंथ में जो उसको इंजेक्शन पोलियो वगैरह दिया जाता है, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के बारे में हमने वुमेन को गाइड करना है। डिस्कस एंड डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू प्रिपेयर फूड फॉर यंग चिल्ड्रन। बड़े बच्चों के लिए जो है वो किस तरह से फूड को प्रिपेयर करना है उस बारे में बताना है। केयर फॉर चिल्ड्रन विद डायरिया एंड वॉमिटिंग्स एंड यूज़ ऑफ ORS। अगर किसी बच्चे को डायरिया हो जाता है, लूज़ मोशन, ठीक है, तो या वॉमिटिंग है और उसको हमने एडवाइस करना है जी आप ज़्यादा से ज़्यादा ORS का यूज़ करें, आपके नमकियात वगैरह जो है ना इससे पूरे हो जाएंगे।
फिर आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू प्रिपेयर एंड यूज़ ऑफ द स्पेशल मिक्सचर्स फॉर प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन। पानी की कमी उससे उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए हम कौन सा स्पेशल मिक्सचर तैयार करते हैं। ये ओआरएस का यूज़ बता रहे हैं कि हमने ओआरएस को किस तरह बनाना है। अगर ओआरएस नहीं आप बना सकते तो जो है ना वो सिंपल घर में नमक और चीनी से भी ये आप नमकियात नमकोल वाला पानी बना सकते हैं। 1 चम्मच चीनी लेनी होती है और आधा चम्मच नमक, और उसको पानी में उबाल के तो बना लेते हैं। अच्छा जी, शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉज ऑफ डायरिया। अच्छा जी, हमने ये भी बताना है जो पेशेंट है जो जिसे डायरिया है उसको हमने उसकी कॉज भी बतानी है कि भाई आपको कौन सा डायरिया है। ठीक है, टाइप्स होती हैं डायरिया के ना डिफरेंट। केयर फॉर द पीपल्स विद फीवर। देन आ जाता है शेयर इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कस हाउ टू ट्यूबरक्लोसिस सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ट्यूबरक्लोसिस टीबी, ठीक है, इन्फेक्शंस ऑफ लीवर, ये पर्सन टू पर्सन किस तरह जो है वो फैलता है। आइडेंटिफाई एंड केयर ऑफ पीपल्स विद लेप्रोसी। लेप्रोसी कहते हैं कोढ़ की बीमारी। ये इसको आइडेंटिफाई करना और लोगों को किस तरह केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये भी कंपोनेंट है CHW का। आइडेंटिफाई एंड द केयर ऑफ पीपल्स विद स्कैबिस। स्कैबिस खारिश को बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और कम्युनिटी को या पीपल्स को केयर प्रोवाइड करना कंपोनेंट ऑफ CHW है। सॉरी, टीबी जो है ना, ट्यूबरक्लोसिस, वो इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है। ठीक है, लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शंस की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होती है। ठीक है, जिसमें सांस लेने में दुश्वारी होना। तो अच्छा जी, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, कम्युनिटी असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी असेसमेंट की डेफिनेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लें, लिख लें। गेस्ट पेपर के हवाले से भी आपको ये लगवाए जाएंगे क्वेश्चन, और कम्युनिटी असेसमेंट को किसी सूरत नहीं आपने मिस करना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, आपको सारे पास पेपर भी दिखाऊंगे जो इस बार पेपर में आए हैं, उसमें भी कम्युनिटी असेसमेंट वाला क्वेश्चन है। इसको हम समझ के करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट के तौर पे हमने डेफिनेशन भी करनी है, और लॉन्ग में जो इसके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। कम्युनिटी असेसमेंट व्हील है, व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हील मस्ट पेपर में पूछा जाता है, अगर लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट, शॉर्ट नहीं तो MCQs, कुछ ना कुछ आपसे ना ये लाजमी व्हील के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी असेसमेंट की डेफिनेशन का। कम्युनिटी असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्वाइंटेड विद अ कम्युनिटी। इसका क्या मतलब है कम्युनिटी असेसमेंट? असेसमेंट से मुराद होता है तशखीस करना, जायज़ा लेना। ठीक है, असेस करना। ठीक है, असेसमेंट मींस तशखीस करना किसी चीज़ की, जायज़ा लेना, उससे कोई भी प्रोसेस है, ठीक है, उसका जायज़ा लेना, ये तशखीस करना कम्युनिटी असेसमेंट कहलाता है कम्युनिटी की। ठीक है, कम्युनिटी असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्वाइंटेड विद कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के इससे जो है ना वाकफियत रखना, कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है, लोगों के दरमियान क्या चल रहा है। ठीक है, उससे एक्वाइंटेड होना, उससे वाकिफ़ होना, उसका जायज़ा लेना या तशखीस करना। अंडरस्टूड? A community is a group of people living together, share common interest। अच्छा, कम्युनिटी की डेफिनेशन भी अक्सर पेपर में आई, क्योंकि हमारी जो बुक है वो कम्युनिटी हेल्थ की है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ, तो वो हमें हेल्थ की भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। जो हमारी बुक है ना कम्युनिटी हेल्थ, इसमें हमें कम्युनिटी की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं और हेल्थ की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, तो हमें दोनों डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। तो आगे ये नेक्स्ट जो है ना, ये कम्युनिटी असेसमेंट की डेफिनेशन के बाद जो है कम्युनिटी की डेफिनेशन है, ये भी आप हेडिंग दे के लिख सकते हैं। कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग टुगेदर शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, इतनी है। ठीक है, कम्युनिटी की डेफिनेशन और कम्युनिटी असेसमेंट की फर्स्ट लाइन वाली जो डेफिनेशन है ना, गेटिंग एक्वांटेड विद द कम्युनिटी, ये कम्युनिटी असेसमेंट की डेफिनेशन है। फिर आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट, ये 6 ऑब्जेक्टिव है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कम्युनिटी में हेल्थ स्टेटस लोगों का क्या है, यानी किस तरह की लोगों की सेहत है। फिर उसके बाद हमने उनका जो है नेक्स्ट प्रोसेस करना है ना, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कम्युनिटी, यानी दूसरा ये कि कम्युनिटी को हेल्थ की कितनी नीड है, कितनी ज़रूरत है, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। फिर आ जाता है तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफाई द एक्चुअल एंड पोटेंशियल कम्युनिटी हेल्थ कंसर्न।
ठीक है। एक्चुअल और पोटेंशियल्स कम्युनिटी हेल्थ कंसर्न्स, उसको आइडेंटिफाई करना, यानी हकीकी तौर पे कितनी कम्युनिटी को हेल्थ की ज़रूरत है, कितनी नीड है। सबसे पहले तो हम हेल्थ स्टेटस देखेंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम उसकी नीड देखेंगे, फिर एक्चुअल और पोटेंशियल कम्युनिटी हेल्थ कंसर्न्स को डिस्कस करेंगे। देन चौथा पॉइंट, आइडेंटिफाई द कम्युनिटी स्ट्रेंथ। हाँ जी, कम्युनिटी स्ट्रेंथ को हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द गैप्स इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोटेक्शंस एंड हेल्थ प्रमोशंस रिसोर्सेज। देन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द हेल्थ प्लानर एंड पॉलिसी मेकर्स हु एलोकेट रिसोर्सेज टू द कम्युनिटी। अच्छा, ये आप 5 पॉइंट कर लें, इनफ है। 5 ऑब्जेक्टिव्स इसके कर लें, काफ़ी है। नेक्स्ट यहाँ से जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी असेसमेंट व्हील। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है सवाल। तो पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे हम। कम्युनिटी असेसमेंट व्हील की 2 लाइनों की डेफिनेशन है। अ कम्युनिटी इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल सब सिस्टम्स एंड कम्युनिटी कोर। मल्टीपल सब सिस्टम्स एंड कम्युनिटी कोड। कम्युनिटी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है। सबसे पहला उन्होंने कहा है कि मल्टीपल्स चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, फिर सब सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। व्हील के अंदर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कौन कौन सी मल्टीपल चीज़ें हैं या सब सिस्टम कौन से हैं, और कम्युनिटी कोर किसको कहते हैं। कम्युनिटी कोर कहते हैं कम्युनिटी का मरकज़ी हिस्सा। दीज टुगेदर मेक कंसिडर्स एज अ कम्युनिटी असेसमेंट व्हील। ये सारी चीज़ें मिल मिला के ना कम्युनिटी असेसमेंट व्हील बना रही होती हैं। अच्छा जी, कम्युनिटी सब सिस्टम्स आर द पार्ट्स दैट मेक द कम्युनिटी होल एंटिटी। कम्युनिटी सब सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, सब सिस्टम ये हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है फिज़िकल इन्वायरमेंट। ये जो 8 पॉइंट है ना, यही मिलके व्हील बना रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल सब सिस्टम्स मिलके क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी कोर व्हील बना रहे हैं। फिज़िकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरा जो है एजुकेशन है। सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक कर रही हैं। कम्युनिटी के अंदर यही होती हैं आम चीज़ें, इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। या आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी कम्युनिटी में क्या क्या होना ज़रूरी है। फिज़िकल इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, एजुकेशन होना ज़रूरी है, सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन। हमने कहीं आना जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है, एक्सीडेंट्स वगैरह से, ताकि जो है ना प्रोटेक्ट हो सके। फिर आ जाता है पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। कम्युनिटी के अंदर गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स, सियासत वगैरह होती है। हेल्थ और सोशल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत, यानी नेटवर्क का सही सिस्टम होना। और इकनॉमिक्स में मीन्स हमारी जो माशियात है, पैसा वगैरह किस तरह जो है ट्रांसमिट हो रहा है या किस तरह वो सर्कुलेट हो रहा है सोसाइटी में। रिक्रिएशंस, यानी कम्युनिटी में आसाइश व आराम के लिए कुछ तफरीही मकामात होना। इसमें मॉस्कियो भी इंक्लूड है, इसमें हाउसेस भी इंक्लूड है, इसमें सेफ प्लेसेस, पार्क्स वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। कम्युनिटी कोर ऑफ कम्युनिटी इज़ इट्स पीपल्स। अच्छा जी, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसमें आपने मेन चीज़ें जो आपको मैंने करवाई हैं, कम्युनिटी असेसमेंट की डेफिनेशन, कम्युनिटी की डेफिनेशन करनी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपने करने हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी असेसमेंट व्हील, इसकी डेफिनेशन करनी है। फिर ये 8 पॉइंट्स आप कर लें तो ये बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। फिर आ जाता है असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्व, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। ये ABC यहाँ तक आप कर लें, इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप इन तीन लाइनों को कर लें तो काफ़ी है। सबसे पहला है सर्वे ऑफ द हेल्थ एंड डेमोग्राफिक फीचर्स। सर्वे ऑफ हेल्थ ये बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी, यानी हर साल जो है ना, हर साल नहीं मतलब जब भी 5 साल बाद ये सर्वे होता है ना, तो हेल्थ वगैरह को। नेक्स्ट पॉइंट जो है असेसिंग द एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज। जो हेल्थ सर्विसेज एग्जिस्ट कर रही हैं, जो मौजूद हैं, उन हेल्थ सर्विसेज को असेस करना, ठीक है। C पॉइंट जो है वो आइडेंटिफिकेशन सोशल कल्चर्स एंड पॉलिटिकल्स पैरामीटर्स। तीसरे पॉइंट में जो कम्युनिटी असेसमेंट में जो चीज़ इन्वॉल्व है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल पैरामीटर्स। इन चीज़ों के यानी समाजी तौर पे, कल्चर, सकाफती तौर पे और सियासी तौर पे के जो पैरामीटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। ये तीनों चीज़ें कम्युनिटी असेसमेंट में इन्वॉल्व हैं। सो ये हमारा सवाल इतना कंप्लीट हो गया है
और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पर्पस ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट करेंगे, ये भी इसी का पार्ट है, ये भी कर लेते हैं हम। पर्पस ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह कल ही करवाऊँगी। और नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। और ये देखें जी, ये व्हील जो है ना, ये भी वही चीज़ है जो आपको मैंने 8 पॉइंट्स करवाए ना। इसमें सबसे पहले आ जाता है सेफ़ इन्वायरमेंट, एजुकेशन आ गई है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ये गवर्नमेंट है, और पॉलिटिक्स है, फिर हेल्थ सोशल सर्विसेज है, कम्युनिकेशन बातचीत के ज़रिए, फिर इकोनॉमिक्स यानी पैसा वगैरह किस तरह जो है सोसाइटी में सर्कुलेट हो रहा है, फिर है रिक्रिएशन, सेफ प्लेसेस, पार्क्स वगैरह। इसी तरह आप इसको याद करें स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी है और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।